गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मॉर्गन द्वारा किए गए प्रयोग के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें उन्होंने वंशागति के क्रोमोसोमल सिद्धांत का सत्यापन किया था। उन्होंने दो क्रॉस किए थे, क्रॉस ए और क्रॉस बी, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में अध्ययन भी किया है। अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लें। उस वीडियो का जो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन में मैं रख दे रहा हूं, आप लोग उसको जरूर देखें, क्योंकि उसके बिना देखे आप इस वाले वीडियो को अच्छी तरह समझ नहीं सकते हैं। तो आप पहले उस वीडियो को देख लें, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को दोबारा। मॉर्गन द्वारा किए गए प्रयोग। तो मॉर्गन ने जो प्रयोग किया था वंशागति का क्रोमोसोमल सिद्धांत के लिए जो सत्यापन किया था, उसमें उन्होंने ड्रोसोफिला को लिया था। और ड्रोसोफिला को लेने के क्या कारण थे, तो हम यहाँ देखते हैं कि ड्रोसोफिला के चयन के कारण क्या क्या थे। तो पहला कारण था कि ड्रोसोफिला को कृत्रिम माध्यम में आसानी से रखा जा सकता था, मतलब कि उन्हें किसी भी कृत्रिम माध्यम में, अगर हम लोग जो बनाए हुए हैं कोई भी एक लैब है, उस लैब में आसानी से उसको रखा जा सकता था। दूसरा नंबर, उनका जीवन चक्र बहुत कम था, मतलब 2 सप्ताह का था, जिसके कारण हमें अध्ययन करने में भी कोई कठिनाई नहीं होगी। 15 दिन में अध्ययन हमारा पूरा हो जाएगा, इसलिए उन्होंने ड्रोसोफिला को लिया था। तीसरा नंबर है कि एक बार प्रजनन में बड़ी संख्या में संतति उत्पन्न होती थी। इसमें बड़ी संख्या में संतति उत्पन्न होती थी। जब एक बार प्रजनन होता था तो हजारों की संख्या में संतति उत्पन्न होती थी, जिससे हमें अध्ययन करने में भी बड़ी आसानी रहती थी कि ज़्यादा संतति रहेगी तो हम उसमें विविधता और वंशागति के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। चौथा नंबर क्या था, इनमें नर और मादा संतति की पहचान आसानी से की जा सकती थी, क्योंकि मादा ड्रोसोफिला नर ड्रोसोफिला से क्या होती थी, बड़ी होती थी। उसमें मादा की जो साइज था वो नर के साइज से बड़ा था, जिससे हम आसानी से पहचान सकते थे कि कौन नर है और कौन मादा है। पांचवा नंबर है, इनमें आनुवंशिक विविधताओं के अनेक प्रकार थे। इनमें आनुवंशिक विविधताओं के अनेक प्रकार पाए जाते थे, जैसे कि हम लोगों ने कल वाले वीडियो में अगर देखा भी होगा तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक था पीला शरीर, श्वेत आंख, उसमें दूसरा वन्य प्रकार था। फिर एक और हमने देखा था कि श्वेत पंख और लघुत्तर पंख वाला, मतलब बहुत सारी इसमें डाइवर्सिटी पाई जाती थी, विविधताएं अनेक प्रकार की पाई जाती थी, इसलिए उन्होंने इसको अपने प्रयोग में लिया, ठीक है। और छठा नंबर लास्ट है कि इसे साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आसानी से देखा जा सकता था, मतलब कि इसको कोई भी छोटा सा भी छोटा, मतलब कम पावर का भी अगर सूक्ष्मदर्शी हो उसके द्वारा आसानी से अध्ययन किया जा सकता था। इसलिए उन्होंने ड्रोसोफिला को लिया कि भाई इसे अध्ययन में कोई भी कठिनाई हमें ना हो। तो ड्रोसोफिला के चयन के कारण क्या थे, तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि मॉर्गन ने इन्हीं कारणों की वजह से ड्रोसोफिला का चयन किया। अब ड्रोसोफिला को लेकर उन्होंने क्या किया था, तो हम लोग उस प्रयोग के बारे में कल भी अध्ययन किए थे। आज दोबारा हम लोग एक बार रैपिड रिवीजन करेंगे, क्योंकि जो कल हम लोगों ने किया ब्लैक बोर्ड पे किया था, उसको थोड़ा सा और समझने के लिए हम एक बार और रैपिड रिवीजन कर देते हैं। और आप इसको नोट्स भी बनाते जाएंगे, साथ साथ इसका नोट्स भी बनाते जाएंगे अपने कॉपी में। तो पहला, वंशागति के क्रोमोसोमल सिद्धांत का सत्यापन मॉर्गन द्वारा किया गया था, ठीक है। तो मॉर्गन द्वारा किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छी तरह से इसको जरूर देखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखा जाए तो वंशागति का क्रोमोसोमल सिद्धांत का सत्यापन मॉर्गन द्वारा किया गया था। उस मॉर्गन जो थे और उनके कुछ साथी थे, उन्होंने सत्यापन किया था। उन्होंने ड्रोसोफिला मतलब फल मक्खी पे कई क्रॉस कराए, मतलब बहुत सारे क्रॉस कराए थे। और उन क्रॉस में उन्होंने क्या पाया, देखिए। तो क्रॉस ए में उन्होंने पीले शरीर, याद रखिएगा पीला शरीर जो वाई को डिनोट करता था, और श्वेत आंख मतलब डब्ल्यू को डिनोट करता था वाले ड्रोसोफिला, सॉरी यहाँ पर ये N9 नहीं है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ ड्रोसोफिला नहीं है, तो मतलब खाली ड्रोसोफिला 9 नहीं होगा। तो क्रॉस ए में उन्होंने पीला शरीर और श्वेत आंख वाले ड्रोसोफिला का संकरण भूरे शरीर मतलब Y+ और लाल आंख वाला मतलब W+, तो उसका अपोजिट है Y+ एंड W+ वाले वन्य प्रकार के ड्रोसोफिला के साथ कराया। तो उन्होंने 2 प्रकार का ड्रोसोफिला लिया था क्रॉस ए में, आप अपने किताब में फिगर को निकाल लेंगे तो 2 प्रकार ड्रोस लिया था, 2 प्रकार का उन्होंने विविधता ली थी। इसमें हम लोगों ने एक पीला शरीर और श्वेत आंख वाले ड्रोसोफिला का संकरण वन्य प्रकार से कराया था, ठीक है। अब तथा दूसरा क्रॉस बी में उन्होंने श्वेत और लघुत्तर पर
मतलब लघुत्तर होगा, लघुत्तर पंख र होगा यहाँ पर, लघुत्तर पंख वाले ड्रोसोफिला का संकरण वन्य प्रकार के ड्रोसोफिला से कराया। मतलब उन्होंने दूसरी तरफ क्रॉस बी में क्या किया, श्वेत एवं लघुत्तर, श्वेत मतलब सफेद और लघुत्तर मतलब बिल्कुल छोटा पंख वाले ड्रोसोफिला का संकरण फिर उसी तरह W+ और M+ वाले से कराया, मतलब उसका जस्ट अपोजिट वाला वन्य प्रकार से कराया। ठीक है, तो उन्होंने कराया तो क्या प्राप्त हुआ, तो उसको हम लोग देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कल जो मॉर्गन द्वारा जो प्रयोग किए थे उसमें संकेत क्या क्या थे। तो क्रॉस ए और क्रॉस बी में हम लोगों ने कल यहाँ ब्लैक बोर्ड पे भी देखा था, तो एक बार इसको देख लेते हैं। तो क्रॉस ए में उन्होंने संकेत जो दिया था उसमें पहला संकेत वो गोल के नीचे जो प्लस था वो मादा युग्मक का संकेत है, जैसे कि हम लोगों ने क्लास वो इससे पहले वाले यूनिट में भी पढ़ा था। उसके बाद से जो ये अगर ऊपर गोल के ऊपर यहाँ तीर का निशान है तो ये नर युग्मक को दर्शा रहा है। तो आप देखिएगा एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है, लेफ्ट साइड वाला मादा युग्मक होगा, राइट साइड वाला नर युग्मक। फिर इसमें हम लोग को दे रखा है एक वाई दे रखा है, एक क्रोमोजोम बना हुआ है, क्रोमोजोम का जोड़ा बना हुआ है, उसमें एक वाई है वो पीला शरीर को दर्शा रहा है और डब्ल्यू जो है वो श्वेत आंख को दर्शा रहा है। ठीक है, और उसके बाद से कृत्रिम माध्यम पर अगर वृद्धि की बात की जाए तो कृत्रिम माध्यम पे जो वृद्धि हो रही है वह Y और W वाला जो वृद्धि करके उसको पैदा किया गया है, और दूसरी तरफ एक और जो है वो Y+ और W+ है, जिसके कारण उसका भूरा शरीर और लाल आंख है जो कि वन्य प्रकार को दर्शाता है। और आपको मैंने आपको बताया भी था कि कृत्रिम माध्यम में वृद्धि और वन्य प्रकार ये दोनों में कौन अगर डोमिनेंट होगा मतलब कौन प्रभावी होगा, तो आपको कंफर्म रहना है कि वन्य प्रकार वाला ही हमेशा प्रभावी होगा, क्योंकि वन्य प्रकार जो है वो पहले से मौजूद है और जो कृत्रिम माध्यम में वृद्धि हम लोग किए हैं तो हम लोग वाला डोमिनेंट कभी नहीं होगा, तो वन्य प्रकार पहले से डोमिनेंट होगा। क्रॉस बी की अगर बात की जाए तो क्रॉस बी में वैसे ही मादा युग्मक नर युग्मक, W जो है वो श्वेत पंख है और M जो है वो लघुत्तर पंख को दर्शा रहा है, और कृत्रिम माध्यम पे उसको वृद्धि किया गया है, और दूसरा वन्य प्रकार W+ और M+ है। तो इन दोनों में प्रभावी की बात की जाए तो प्रभावी होगा वन्य प्रकार ही, क्योंकि वन्य प्रकार पहले से है यहाँ पे मौजूद है, और कृत्रिम माध्यम वाला हम लोग किए हैं, हम लोग पैदा किए हैं, तो वो हमारा अप्रभावी रहेगा। तो क्लियर है ये दोनों में। तो ये अब हम मॉर्गन द्वारा जो संकेत थे वो हम लोगों ने यहाँ कर लिया, इसको भी राइट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में। ठीक है, फिर आगे देखते हैं मॉर्गन ने जो प्रयोग किया था। मॉर्गन ने जो क्रॉस ए और क्रॉस बी कराया था, तो हम लोग क्रॉस ए क्रॉस बी को ध्यान से देखेंगे। तो मॉर्गन में जो क्रॉस ए कराया था उसने पीला श्वेत को जो मादा है, ये मादा युग्मक है, को वन्य प्रकार के नर युग्मक नर वाले से कराया। जब दोनों का क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी, ये F1 पीढ़ी है, तो F1 पीढ़ी में उसे क्या प्राप्त हुआ, तो F1 पीढ़ी में हम देखते हैं F1 पीढ़ी में उसे जब क्रॉस कराएंगे तो देखिए यहाँ पर मेरे तीर के निशान की तरफ आप लोग देखेंगे ध्यान से, YW वाला जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इसके साथ में एक बार क्रॉस किया। जो नीचे आप लोग को वन्य प्रकार वाला है, वन्य प्रकार में एक नीला रंग का दिखाई दे रहा है, एक और यहाँ गाढ़ा नीला रंग का है। जो गाढ़ा नीला रंग का है वो Y क्रोमोजोम है। आपको पता होगा कि नर में X और Y क्रोमोजोम पाए जाते हैं, मतलब कि नर में दोनों विपरीत क्रोमोजोम पाए जाते हैं, मतलब दोनों मतलब समान नहीं होते हैं, असमान होते हैं, परंतु यहाँ पर दोनों समान क्रोमोजोम है, मतलब मादा में समान क्रोमोजोम पाए जाते हैं और नर में असमान क्रोमोजोम पाए जाते हैं। तो अब यहाँ देखिए क्रॉस कराया जाएगा तो इसमें ये दोनों समान है, तो कोई एक से इसको क्रॉस कराइए, तो पहला वाला इससे क्रॉस हुआ तो W+ Y और W आ गया, Y+ और W+ पहला वाला वन्य प्रकार बना। वन्य प्रकार क्यों बना, क्योंकि मैंने आपको बताया प्रभावी कौन होगा, तो प्रभावी प्लस वाला होगा, मतलब डोमिनेंट प्लस वाला कैरेक्टर होगा। तो Y+ और Y में डोमिनेंट Y+ हो जाएगा, W+ और W में डोमिनेंट हो जाएगा W+। तो यहाँ पे हम लोगों ने F1 पीढ़ी में ये देखा कि F1 पीढ़ी में जो हमारा कैरेक्टर जो बन रहा है उसमें पहला नंबर का ये वाला क्रोमोजोम आया और एक क्रोमोजोम ये आया, दोनों मिलकर के एक प्रकार का ये बनाया, जिसमें दोनों क्रोमोजोम सेम है परंतु दोनों के जो जीन है एक पे Y+ है और एक पर Y है। इसके कारण ये जो हमें प्राप्त होगा वो वन्य प्रकार प्राप्त होगा। और दूसरा हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट नंबर का एक जो है इसमें से एक क्रोमोजोम इसके वाले Y क्रोमोजोम के साथ मिला। अच्छा, Y क्रोमोजोम के साथ मिलेगा तो हमें इस प्रकार का संतति प्राप्त होगा। इसमें हम लोग देखते हैं एक Y होगा, एक W होगा और एक ये जो कैरेक्टर है वो Y कैरेक्टर है। तो आप यहाँ दोनों में बात करेंगे, दोनों में कौन सा हमें रंग का प्राप्त होगा, तो इसमें केवल Y और W है, मतलब प्लस वाला इसमें है नहीं, तो डोमिनेंट कैरेक्टर है नहीं। जब प्रभावी कैरेक्टर नहीं होगा तो हमें कौन सा प्राप्त होगा, तो पीला और श्वेत प्राप्त होगा। इस प्रकार जनकीय पीढ़ी से हमें F1 पीढ़ी में वन्य प्रकार और पीला श्वेत प्रकार प्राप्त हुआ। अब हम देखते हैं F2 पीढ़ी के।
बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, F2 पीढ़ी में, F2 पीढ़ी में मैंने आपको यहाँ बताया कि जब F2 पीढ़ी बनती है तो F2 पीढ़ी में सेम यहाँ पर आप यहाँ देखिएगा, F2 पीढ़ी जो मैंने यहाँ दर्शाई है, इस F2 पीढ़ी में इस लाइन में जो ये चार ऊपर वाले बने हुए हैं, ये चार जो ऊपर वाले बने हुए हैं, ये है नर युग्मक। ये किसको दर्शा रहे हैं? नर युग्मक को। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये अगर आप देखें तो ये हमारा नर युग्मक होगा, मतलब नर युग्मक ऐसे दर्शा रहा है, और ये हमारा जो होगा ये मादा युग्मक होगा। ठीक है, ये मादा युग्मक होगा। याद रहेगा आप लोग को क्यों मादा युग्मक और नर युग्मक है? क्योंकि इसमें आप लोग को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर ये आपको ये वाई क्रोमोसोम इसमें उपस्थित है, मतलब एक्स और वाई है, मतलब अलग अलग है, जिसके कारण ये हमारा वाई नर युग्मक हो गया, और यहाँ पर दोनों सेम है जिसके कारण ये कौन सा युग्मक होगा? तो मादा युग्मक। तो ऊपर 4 नर बन रहे हैं, नीचे 4 मादा बन रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, चलिए अब देखते हैं हम लोग कि क्या बन रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, पहले हम लोग नर युग्मक के बारे में देखते हैं। तो नर युग्मक बनाने के लिए देखिए क्या हो रहा है। तो नर युग्मक में हमारे पास, नर युग्मक में देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, तो इसमें पहला जो है क्रोमोसोम, फर्स्ट जो नीला वाला है वो वाला इन वाई के साथ में, क्रोमोसोम के साथ में मिलता है, तो हमें एक प्रकार का प्राप्त होता है वाई प्लस डब्ल्यू प्लस वन्य प्रकार। ठीक है, उसके बाद से ये पीला वाला इस वाई क्रोमोसोम के साथ मिलता है, तो हमें पीला और श्वेत प्राप्त होता है। मतलब ये दोनों जो हमें है, ये दोनों आप देखिए ध्यान से, तो एक जो ऊपर वाला ये जो पार्ट है ये हमें कहाँ प्राप्त हुआ था? हमें ऊपर जनकीय पीढ़ी में दिखाई दे रहा था, और जो ये वाला पार्ट है ये भी हमें जनकीय पीढ़ी में यहाँ F1 पीढ़ी में दिखाई दे रहा था। मतलब कि ये दोनों प्रकार जो है ये पहले से मौजूद थे, जनकीय पीढ़ी में पहले से प्राप्त हुए थे। अब इसकी जो दूसरी तरफ वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट देखते हैं। इस वाले में क्या हुआ कि जो दोनों जीन थे दोनों आपस में कट हो गए, मतलब कि जो Y प्लस वाला W प्लस वाला यहाँ जो ये दोनों पार्ट था ये दोनों बीच में से कट हो गया। अब कट होने के बाद से Y प्लस वाला चला गया W के साथ में, और W प्लस वाला चला गया Y के साथ में। जब ऐसा होगा तो हमें जो जोड़ा प्राप्त होगा क्रोमोसोम का, उसमें प्राप्त होगा Y प्लस W वाला एक क्रोमोसोम, और दूसरे वाले में हमें प्राप्त होगा Y और W प्लस वाला। तो इसमें जो हम देख रहे हैं ये दोनों जो पीढ़ी है, ये दोनों जो हमें संतति प्राप्त हो रही है, ये दोनों संतति पहले के जनक से कुछ भी नहीं मिल रहा है। कोई भी जनक से मिल रहा है, कोई भी मैच नहीं कर रहा है। मतलब इस पीढ़ी को हम लोग पुनः संयोजकी या पुनः संयोगी लिखा हुआ है, या पुनः संयोजी प्रकार भी कह सकते हैं। तो ये हमें प्राप्त होता है कि यह जो हमारे जनक से मिल नहीं रहा है, तो इसे हम लोग कौन सा प्रकार कहेंगे? पुनः संयोजी प्रकार कहेंगे। और जो जनक से मिल रहा है उसे हमें जनकीय प्रकार कहेंगे। सेम इसी तरह अगर देखा जाए तो मादा पीढ़ी में भी सेम टू सेम यही प्रकार हो रहा है। देखिए ध्यान से, नीला वाला पहले से एक मौजूद था, वो पीले के साथ मिला तो Y प्लस W प्लस और YW आ गया, और दूसरा YW के साथ मिला, सेम टू सेम वही बनाया। ये हमें F1 पीढ़ी में प्राप्त हुआ था और यह हमें जनकीय पीढ़ी में था। मतलब ये दोनों हमें पहले से मौजूद थे। परंतु यहाँ दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ वाले में देखिए एक Y प्लस W के साथ में मिलके, एक YW प्लस के साथ मिलकर के एक नई जनक का, एक नई संतति का निर्माण कर रहा है। और ये नई संतति ही जो हमें दिखाई दे रही है, यही नई संतति हमें पुनः संयोजी प्रकार कहलाती है। और जो ये जो पुरानी संतति है वह हमारी उसे हम लोग संलग्न प्रकार कहते हैं, जिसे जनकीय प्रकार कहा जाता है। अब है क्या ये? हम क्रॉस बी में एक बार देखते हैं, फिर हम लोग दोनों के बारे में देखेंगे। क्रॉस बी में सेम उसी तरह से W और M, W प्लस और M प्लस, ठीक है, दोनों क्रॉस कराया गया। तो पहले F1 पीढ़ी में WM और W प्लस M प्लस बना, और WM और ये हमारा जो Y क्रोमोसोम था उसकी जगह, मतलब दोनों एक्सचेंज हो गए, एक क्रॉस कराया गया। ये वाला पीला वाला पार्ट इस नीला वाला को ले लिया, ये वाला पीला वाला पार्ट इस वाले नीला को ले लिया, तो क्रोमोसोम आपका एक्सचेंज हो गया F1 पीढ़ी में। बट F2 पीढ़ी में देखते हैं तो ये फिर वही 4 नर युग्मक है। 4 नर युग्मक में देखिए बिल्कुल नीला वाला एक बार Y क्रोमोसोम के साथ, पीला वाला एक Y क्रोमोसोम के साथ, तो ये दोनों पहले से जनक में थे। और यहाँ हम देख रहे हैं एक W प्लस वाला Y प्लस
M के साथ में, सॉरी M के साथ में और W वाला M प्लस के साथ में दोनों मिल रहा है, मतलब दोनों का क्रोमोसोम जो है बीच में से कट होकर के जो W प्लस वाला था वो M प्लस के पास चला गया, M के पास चला गया, और जो W वाला था वो M प्लस के पास चला गया, जिसके कारण हमें दो नई जनकीय पुनः संयोजी पीढ़ी प्राप्त हुई, दो संतति नए प्रकार की प्राप्त हुई। इनमें एक था लघुत्तर, लघुत्तर इसलिए था तो W प्लस तो प्रभावी हो जाएगा, परंतु M का तो अकेला M है, तो M अकेला होने के कारण ये कैसा होगा, हमेशा लघुत्तर प्राप्त होगा। और यहाँ पे W और M प्लस, तो हमने यहाँ देखा M प्लस तो प्रभावी है और W अकेला होने के कारण हमें इसमें कैसा प्राप्त होगा, W फॉर वाइट, तो ये श्वेत प्राप्त होगा। इसी प्रकार से हम मादा में देखते हैं, तो मादा में हमें जो प्राप्त होगा, तो इसमें देखते हैं मादा में सेम वही W प्लस M प्लस वाला WM के साथ में मिला तो वन्य प्रकार बन गया, और WM वाला WM के साथ मिला तो वो हमें श्वेत और लघुत्तर प्राप्त हुए। और इधर वाले में जो जीन है वो आधा आधा कट के दोनों आपस में क्या हो गया, एक दूसरे से अलग हो गया। जब आधा आधा कट के अलग हुआ तो एक लघुत्तर बन गया और एक क्या बन गया, श्वेत बना। इसका मतलब हमें यह प्राप्त हो रहा है कि जो जनकीय पीढ़ी है उन जनकीय पीढ़ी में प्राप्त हो रहा है, तो जनकीय पीढ़ी जो फर्स्ट नंबर था उसमें 98.7% पाया गया, परंतु दूसरे वाले में जनकीय प्रकार मात्र 62.8 पाया गया। ऐसा क्यों पाया गया? इस वाले में पुनः संयोजी प्रकार कितना पाया गया, तो 1.3 पाया गया, और इस वाले में पुनः संयोजी प्रकार 37.2 पाया गया। इसका मतलब इसमें जो पार्ट था उसमें जनक की क्रॉस ए में जनक की जो संख्या थी वो सबसे अधिक थी, परंतु क्रॉस बी में जनक के प्रकार की संख्या थोड़ी सी कम हो गई। पहले क्रॉस ए में हम लोगों ने देखा कि पुनः संयोजी प्रकार की संख्या इसमें बहुत कम थी, न के बराबर 1.3% थी, बट यहाँ पे पुनः संयोजी प्रकार इसमें 37.2 हो गया। ऐसा हुआ क्यों? तो ऐसा होने का कारण ये था कि अगर हम दोनों को देखें ध्यान से तो इस वाले में Y और W क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम में जो जीन है Y और W जो जीन है, ये जीन एक दूसरे के बिल्कुल पास है, मतलब क्रॉस ए में बिल्कुल एक दूसरे के पास है, जिसके कारण इनमें जो हमें क्रॉस पाया गया, जो क्रॉस हुआ, तो ये दोनों जीन एक दूसरे के पास ही रहे, जुड़े रहे, वो एक दूसरे से अलग नहीं हो पाए। मतलब जुड़े रहने का मतलब यहाँ ये दोनों जीन एक दूसरे से सहलग्न हो गए, सहलग्न मतलब साथ लगे रहे, जिसके कारण जो संतति प्राप्त हुई इनमें ये दोनों जीन की संख्या जुड़े रहने के कारण जनकीय प्रकार की संख्या अधिक थी। परंतु यहाँ पर W और M जो दोनों एक दूसरे से दूर पर थे, क्रॉस बी में दोनों एक दूसरे से क्या थे, बहुत दूर थे, जिसके कारण इनमें जो दोस्ती थी वो बिल्कुल कम थी। दोस्ती जब कम होगी तो दोनों एक दूसरे से ज़्यादा अलग हो जाएंगे, जिसके कारण जनकीय प्रकार इनमें कम बनता है और पुनः संयोजी प्रकार की जो प्रतिशत होता है वह बढ़ जाता है। ठीक है, तो क्रॉस ए और बी के आधार पर उन्होंने क्या पाया, तो मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा है बिल्कुल अच्छी तरीके से कि उन्होंने पाया कि क्रॉस ए में जनकीय प्रकार 98.7%, तो जनकीय प्रकार कितना 98.7% और पुनः संयोजी प्रकार 1.3% पाया गया, तथा दूसरी तरफ जनकीय प्रकार 62.8% और पुनः संयोजी प्रकार 37.2% पाया गया। तो इसमें पहले में इतना 98 पाया गया, दूसरे में 62 पाया गया। इसका कारण क्या था, तो इसका कारण यह था कि क्रॉस ए में जनकीय प्रकार में दोनों जीन एक दूसरे के बिल्कुल पास थे और संतति में जनक के लक्षण अधिक प्रकट हुए, परंतु क्रॉस बी में जनक के प्रकार दोनों जीन के एक दूसरे से दूर थे, जिसके कारण संतति में जनक के लक्षण कम प्रकट हुए। अर्थात इस प्रकार मोर्गन ने वंशागति के क्रोमोसोमल सिद्धांत का सत्यापन किया। कैसे सत्यापन किया कि जैसे जैसे जीन जो है वंशागति करता है वैसे वैसे क्रोमोसोम भी यहाँ पे वंशागति कर रहे हैं ना, संलग्न दर्शा रहे हैं, तो क्रोमोसोम भी वैसे वैसे वंशागति करता है। उन्होंने सत्यापन किया और सत्यापन के बाद उन्होंने सहलग्नता मतलब लिंकेज जो पहले में लिंकेज दिख रहे हैं आप लोग 98.87% है, तो सहलग्नता मतलब लिंकेज तथा
पुनर्योगज, पुनर्योजन मतलब जो पुनर्योजन दूसरे में आप देख रहे होंगे कि 1.3% इसमें पाया जा रहा था, इसमें 37.2% पाया जा रहा था, इसी को हम लोग पुनर्योजन कहते हैं। ये दोनों संप्रत्यय का विकास किया, ठीक है। तो इन्हीं कारण जो थे मॉर्गन ने बताया कि जिसमें जीन एक दूसरे के बिल्कुल पास होंगे, जिस क्रोमोसोम में जीन एक दूसरे के पास होंगे उनमें सहलगनता अधिक होगी और पुनः संयोजी कम होगा, पुनर्योजन कम होगा। परंतु जिनमें जीन एक दूसरे से बिल्कुल दूर होते हैं उनमें सहलगनता बहुत कम होगी और पुनः संयोजी अधिक होगा। तो इस आधार पे उन्होंने जो सटन और ववेरी का जो वंशागति का क्रोमोसोमल सिद्धांत है इसका सत्यापन किया। और उसके बाद दो जो मुख्य टॉपिक जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सहलगनता और पुनर्योगज नामक दो संप्रत्यय को दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सहलगनता और पुनर्योगज के बारे में अध्ययन करेंगे। आप इन जो मैंने अभी नोट्स आपको उपलब्ध कराया है, आप इन नोट्स को बिल्कुल अच्छी तरह से अध्ययन कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के साथ में हम लोग मिलेंगे जिसमें सहलगनता कितने प्रकार का होता है और पुनर्योगज या पुनर्योजन के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे जिससे और बच्चों तक ये पहुंच सके। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और हम लोग फिर कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।